चलो देखो, जैसे पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब जो पढ़ाएंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या बताइए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या जानते हैं और क्या क्या होता है, ठीक है। हाँ, डायग्राम बनाइएगा तो आपको और अच्छा नंबर मिलेगा डायग्राम के साथ। पहले तो देखिए पार्ट क्या क्या है। इसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। और ये वाला पार्ट आपका क्या होता है ना, फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये भी क्या होगा आपका, ओवरी होगा। ये भी क्या होगा आपका, ओविडक्ट होगा। ओविडक्ट क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, याद रखना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ओवरी को कंटेन किया हुआ रहता है। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। देन आफ्टर ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। ये वाला पार्ट को आपको क्या बोलते हैं, यूटेरस। क्या बोलते हैं, यूटेरस। और ये पूरा जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, वजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वजाइना। बस आपको इतना याद रखना है पार्ट्स। दिस पार्ट इज वजाइना, दिस पार्ट इज सर्विक्स, दिस पार्ट इज यूटेरस, दिस पार्ट इज ओवरी, दिस पार्ट इज ओविडक्ट, दिस पार्ट इज फैलोपियन ट्यूब। हाँ, अब सुनो, फीमेल में नंबर जैसे टेस्टिस, मेल में नंबर ऑफ कितना था, 2 था। टेस्टिस क्या था, पेयर में था। वैसे फीमेल में भी ओवरी क्या होता है, पेयर में होता है। फीमेल में भी ओवरी क्या होता है, पेयर में पाया जाता है। ये ओवरी से ही क्या रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। ओवरी में ही क्या होता है, एग रिलीज होता है। क्या होता है, एग रिलीज होता है। एक खास बात ये बताना था कि मेल का जो होता है ना, एट अ इंस्टेंट स्पर्म बनता है। मेल में एट अ इंस्टेंट स्पर्म बनता है, लेकिन फीमेल में इंस्टेंट एग नहीं बनता है। फीमेल यानी जब वो बच्चा जन्म लेगा, जब वो लड़की जन्म लेगी, तभी से उसके बॉडी में, ओवरी में एग प्रेजेंट रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है, फीमेल में ये जो एग है वो क्या है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। ये नहीं है कि हम लोग इसका नाम लिमिटेड है, ठीक है। फीमेल में जो एग है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय ये एग क्या होता है, इमैच्योर। क्या होता है, इमैच्योर। यानी जब चाइल्ड होता है तो उसमें ये एग क्या होता है, इमैच्योर होता है, यानी वो बड़ा नहीं हुआ रहता है, यानी कहते हैं ना मैच्योर, बड़ा हो जाए। जब ये एग यानी जब वो लड़की, जब वो गर्ल एट अ एज प्यूबर्टी को अटेंड करेगी, क्या करेगी, प्यूबर्टी। ध्यान से समझना, जब ये चाइल्ड क्या अटेंड करेगा, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है बताओ कोई। जैसे मेल में एडोलेसेंस होता है ना, वैसे लड़कियों में क्या होता है, प्यूबर्टी। हाँ बोलो, प्यूबर्टी यानी अ फीमेल बॉडी इज कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, दैट फेज इज कॉल्ड प्यूबर्टी। यानी जब फीमेल बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए यानी रिप्रोड्यूस करने के लिए अगर रेडी हो जाता है, तब क्या होता है, प्यूबर्टी अटेंड करता है। जब प्यूबर्टी अटेंड कोई भी गर्ल करती है तो उसमें बहुत सारे चीजों का चेंजेस आता है। चेंजेस में तुम्हारा क्या होता है, उसका क्या स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ये वाला टॉपिक भी हम बताएंगे, बाद में बताएंगे, बट अभी ये जान लो। इतना समझ गया ना। एक जो होता है लिमिटेड होता है, एग में जो बच्चे चाइल्ड जब जन्म लेता है तभी से वो एग होता है, और वो एग कब होता है, इमेच्योर होता है। और कब ये मैच्योर एग होगा, जब प्यूबर्टी अटेंड होगा तो। और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हर एक महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है लड़कियों को, ठीक है ना। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एग रिलीज होगा, एक एग रिलीज होगा, या तो एक इससे हो या फिर इससे हो। दोनों में से कोई एक से रिलीज होगा, ये नहीं कि दोनों से रिलीज हो जाएगा। किसी किसी केस में कभी होता है कि दोनों से रिलीज हो जाए, तो एक्सेप्शन केस है, ठीक है। लेकिन एक क्या होगा, सिर्फ एक रिलीज होगा। कब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ, फिर उसके 14वां या 15वां दिन, हर एक महीना, ठीक है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, कोई डाउट।
चलो, ये है फेलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब क्या है? जंक्शन है। किसका? जंक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। जंक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, याद रखना, जंक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। जंक्शन डेट मीन्स क्या होता है? हमको अगर ट्रेन पकड़ना है तो कहीं से भी पकड़ लेंगे, जाएंगे ना स्टेशन पे भाई, स्टेशन पे उधर ट्रेन लगा लगा बैठेंगे फिर जाएंगे कहीं, ठीक है। तो ये फेलोपियन ट्यूब क्या है? फर्टिलाइजेशन, यानी फीमेल के बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? फेलोपियन ट्यूब। कहां पे होता है? फेलोपियन ट्यूब। Fallopian tube is the junction of the fertilization where the sperms comes and fuse the egg and get form the zygote, ठीक है। यानी यहां से जब ओवरी एग को रिलीज करेगा ना, तो एग आकर फेलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा। फेलोपियन ट्यूब में क्या करेगा? इंतजार करेगा। आजा रे माही, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में एक एग इसका इंतजार करेगा, इससे रिलीज होगा तो इस फेलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा, इससे रिलीज होगा तो यहाँ पे इंतजार करेगा। बेटा इंतजार तो करेगा, तब तक करेगा जब तक उसको मंजिल न मिले, ठीक है। इन दैट केस, अगर जब एग रिलीज हुआ और उस टाइम पॉपुलेटिंग या मेटिंग मेल और फीमेल का होता है, और अगर स्पर्म यहां तक ट्रेवल करके आता है और इसको फ्यूज करता है, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, तब ये जो फेलोपियन ट्यूब के पास है एग, ये क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। और फर्टिलाइज होने के बाद क्या बना देगा? जाइगोट। क्या बना देगा? जाइगोट। और यहां से एक जीवन का आरंभ होगा। होगा ना? जब जाइगोट बन जाएगा तो जीवन का क्या होगा? आरंभ ही होगा ना। ये समझ गया? अभी और बताएंगे, अभी सिर्फ पार्ट बता रहे हैं, बस इतना याद रखना। फेलोपियन ट्यूब इज द जंक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। चलो, अरे कभी कभी देखे होंगे, कोई कहता है कि हम छोटा ऑपरेशन करवा ले लेवानी, तो छोटा ऑपरेशन में क्या होता है पता है? हाँ, ये क्या करता है ना डॉक्टर, यही दोनों फेलोपियन ट्यूब को यहां से दोनों में क्या कर देता है? या तो बांध देगा, नहीं तो काट देगा। मतलब काट के छोड़ नहीं देगा, काट के फिर रैप करेगा, जो भी स्टिचेस वगैरह। जब ये फेलोपियन ट्यूब अगर फीमेल में दोनों में कट कर दिया जाए, तो बताओ जब एग रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या इसके बॉडी में कभी फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। इसलिए जब हो जाता है बच्चा 2-3 गो, तो लोग कहता है कि ना अब ज्यादा रिस्क नहीं खेले के, हटवा दो, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है? सर्जरिकल कट कर दिया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? सुमित, बड़ा ऑपरेशन का भी बता रहे। ये जनरली देखो, ये अगर मान लेते हैं किसी का एज 30+ है, 35 है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग ये अपना प्लेसेंटा नहीं निकलवाना दे दो। बड़ा ऑपरेशन में होता है क्या ना कि बच्चादानी यानी ओम प्लेसेंटा ही निकल जाता है, निकाल दिया जाता है, लेकिन उसमें पैसा ज्यादा लगता है, चीर फाड़ का ज्यादा दिक्कत है, ठीक है, उसमें ज्यादा पैसा लगता है और बॉडी का भी ज्यादा नुकसान है। तो लोग अब क्या करते हैं कि छोटा ऑपरेशन यानी फेलोपियन ट्यूब को ही बंद करवा देता है। लेकिन ये प्लेसेंटा निकालना बहुत जरूरी होता है। आज के डेट में अधिकतर औरतों को वुम्ब कैंसर हो जाता है, बच्चेदानी में उनको क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना जो बॉडी में अगर छोड़ दिया जाए तो वो सड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि एक स्टेज के बाद लड़कियों में मेनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया तो एग रिलीज ही नहीं होगा, ठीक है। यानी एक बात ये क्या होना, सड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण ये निकाल दिया जाता है, ठीक है। मेनोपॉज कब होता है ये सब बताएंगे, बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है? यूटेरस है। ये क्या है? यूटेरस। यूटेरस में आप देखिएगा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा चीज इसको क्या बोलते हैं? यूटेरस वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूटेरस वॉल। और यही यूटेरस वॉल क्या करता है ना, जब बच्चा अगर कंसीव हो गया, यानी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो ये बच्चा लुढ़कते लुढ़कते कहां पे आएगा? इसी यूटेरस के पास। और इस यूटेरस के अंदर क्या हो जाएगा? इम्बेडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्बेडेड, यानी धंस जाएगा। या तो इधर धंसता है, सॉरी, इस साइड, ठीक है ना, इसके साइड अंदर क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। क्यों? क्योंकि इस यूटेरस वॉल में क्या होता है? नरिशमेंट होता है। क्या होता है?
नरिशमेंट होता है, यानी पोषण होता है बच्चा के लिए। बच्चा के लिए क्या होता है? पोषण होता है। अब मान लेते हैं जब ये जायगोट, लाइफ है ना भाई, लाइफ विथआउट एनर्जी काम करेगा? एनर्जी कहां से मिलेगा उसको? न्यूट्रिएंट है ना। ये न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड कराता है? ये यूटेरस वॉल। समझ गए? कोई दिक्कत? फिर यहां से अम्बिलिकल कोर्ड से यहां पे प्लेसेंटा इसको जोड़ेगा भाई। चलो, और ये सर्विक्स। सर्विक्स क्या है ना, सर्विक्स एक सिंपल सा काम है। जब तक फीमेल कंसीव नहीं की होगी, जब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, तब तक सर्विक्स में यहाँ पे एक ऐसा फेज होता है, ठीक है, बस हल्का सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसका पैसेज खुला हुआ रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चीजों को अंदर से बाहर भी करना है, बाहर से अंदर भी लेके जाना है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया फीमेल का, तो ये सारा का सारा यूटेरस वॉल क्या हो जाता है ना, डीअटैच हो जाता है, टूटना स्टार्ट करता है। टूटेगा, यहाँ से हाई फ्लो में क्या होगा? ब्लड निकलता है, ठीक है। लेकिन सोचो कि अगर इस दौरान जब एग रिलीज हुआ, उस एग के रिलीज के दौरान अगर यहाँ पे कोई कंसीव कर लिया, कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट हो जाती है, तब ये सर्विक्स का बहुत बड़ा काम होता है। वो क्या कर देता है ना, इन दोनों को क्या कर देता है? बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद, क्लोज कर देता है। पूरा इस यूटेरस को ये क्या कर देगा? क्लोज। तब इसके अंदर कोई आ नहीं सकता है। क्यों? बच्चा के प्रोटेक्शन के लिए, बच्चा के प्रोटेक्शन के लिए। एक सर्विक्स तब खुलेगा जब बच्चा एक बहुत बड़ा, मतलब अच्छा से तैयार हो जाएगा, जब डिलीवरी का होगा, जब जेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है, जब डिलीवरी का वक्त होगा, तो ये सर्विक्स अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, और एट दैट मच ऑफ खुलेगा कि बच्चा आराम से बाहर की तरफ निकल सके, ठीक है। ये सर्विक्स याद रखिएगा। कोई दिक्कत? सर्विक्स इंश्योर करता है कि चीजों को अंदर जाना है या नहीं जाना है। कब? प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल पर, ठीक है। देन आफ्टर, ये आपका वजाइना है। ये क्या है? वजाइना है। ये फीमेल बॉडी के बाहर होता है। फीमेल बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, ये होता है वजाइना, और ये अंदर में होता है, ठीक है। अगर ये चीज बोलना उचित नहीं है, छोड़ो, बताओ। अगर कॉपुलेटिंग होता भी है, कॉपुलेटिंग, तो मेल पार्ट जो होता है, मेल पार्ट अगर रीच करेगा तो बस यहीं तक वो रीच कर सकता है, ये कभी इसके अंदर जा ही नहीं सकता है, ठीक है, कभी जा ही नहीं सकता है, ठीक है। कुछ नहीं होगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉकेज रहता है। अगर उस दौरान अगर कोई कॉपुलेटिंग करता है तो कुछ नहीं होगा, कॉपुलेटिंग अगर कोई मेटिंग करता है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जाने ही नहीं देगा अंदर स्पर्म्स को। अगर स्पर्म रिलीज होता है वजाइनल पोर्शन में, तो वजाइनल पोर्शन में ही रहेगा, या तो निकल जाएगा, नहीं तो अंदर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। ये सर्विक्स प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये पूरा था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम जो पढ़ाएंगे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ गए।